दोस्तों, खजुराहो के जबरी मंदिर का जब एक मामला पहुंचा कि माय लॉर्ड हमारी शिकायत सुनी जाए, कई सालों से मंदिर की मूर्ति खंडित है, तो इस पर बी आर गवई ने एक टिप्पणी की और उस टिप्पणी की खूब चर्चा हो रही है। बी आर गवई का सीधे तौर से ये कहना हुआ कि जाइए और भगवान से ही कहिए कि कुछ कर सकें, हम तो नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट का जो आदेश है उसका हमें पालन करना ही पड़ेगा। अब ये जो मामला था ये सुप्रीम कोर्ट में खजुराहो के जबरी मंदिर में भगवान विष्णु की खंडित प्रतिमा, जो खंडित मूर्ति है, टूटे हुए मूर्ति है, उसको फिर से बहाल करने की याचिका थी और इसे ही सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अदालत का ये कहना हुआ कि ये विषय एएसआई के अधिकार क्षेत्र में है, इसीलिए कोर्ट इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जैसे ही पहुंचा, इसमें 16 सितंबर 2025 को खजुराहो समूह के जबरी मंदिर में भगवान विष्णु के 7 फुट लंबी एक खंडित प्रतिमा है, उसको फिर से वहां विराजमान करने की मांग की गई थी। इस पर याचिका की ही सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। चीफ जस्टिस जो बी आर गवई हैं और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह हैं, उनके बेंच का कहना हुआ कि मैं ये मामला पुरातात्विक जो सर्वेक्षण विभाग है एएसआई, उनके अधिकार क्षेत्र में है, तो उन्हें ही ये सुनवाई करने दीजिए। सुनवाई के दौरान जो सीजीआई ने याचिकाकर्ता से कही, याचिकाकर्ता जो है राकेश दलाल से सीजीआई का कहना हुआ कि आप कहते हैं कि भगवान विष्णु के आप बड़े भक्त हैं, तो फिर जाइए और प्रार्थना कीजिए कि यह एक पुरातात्विक महत्व स्थल है और इसमें किसी भी तरह के बदलाव की इजाजत एएसआई को ही देनी होती है। अदालत इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता। याचिका में मांग क्या की गई थी, जो अदालत को ऐसा कहना पड़ा, तो अदालत को ये इसलिए कहना पड़ा कि ये राकेश दलाल नामक जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने एक याचिका दाखिल की जिसमें नेशनल वीर किसान मजदूर दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये राकेश दलाल। उन्होंने कहा, याचिकाकर्ता का कहना हुआ कि जबरी मंदिर की जो मूर्ति है, मुगल का जब आक्रमण भारत पर हुआ था तब से 77 साल बाद भी इसकी मरम्मत नहीं हुई है और वो टूटी हुई है। तो दलाल ने ये दावा किया कि कई बार केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एएसआई को पत्र लिखा, मांग मनवाने के लिए प्रदर्शन किया, धरना दिया, जन जागरण कार्यक्रम करने के बावजूद भी प्रतिमा की उनके पुराने स्वरूप में वापस नहीं लाया जा सका। उन्होंने इसे श्रद्धालुओं की पूजा करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताया राकेश दलाल ने, और इसी को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कि सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकता है। एएसआई ने अपने जवाब में ये कहा था कि खजुराहो के जो मंदिर हैं उनका संरक्षण लगातार किया जा रहा है, लेकिन किसी भी खंडित मूर्ति को बदलना या नई मूर्ति स्थापित करना संरक्षण नियमों के खिलाफ है। तो विभाग का कहना हुआ कि मरम्मत या रखरखाव तो किया जा सकता है, लेकिन नई प्रतिमा स्थापित नहीं की जा सकती। ये याचिकाकर्ता 2019 और 2024 तक कई बार गृह मंत्री, सांसद और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी इसके बारे में ज्ञापन सौंपा था, इनके बारे में जानकारी दी थी। दिल्ली के जंतर मंतर तक धरना दिया था उन्होंने आकर, बावजूद इसके कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई पर फेंक दिया। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट हैं संजय एम नूली। उनका कहना हुआ कि मंदिर की खंडित प्रतिमा श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंचाती है, तो अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 का जिक्र किया, जिसमें पूजा के अधिकार का उल्लंघन बताया। इसके अलावा इस पर जैसे ही उल्लंघन बताया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत एएसआई के काम में दखलंदाजी नहीं कर सकती, अब आपको भगवान से ही प्रार्थना करनी होगी। और ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को सीधे तौर से खारिज कर दिया। और इसी की चर्चा हो रही है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट को आखिर ऐसा क्यों कहना पड़ा, जब उनके पास ये याचिका गया कि माय लॉर्ड भगवान की मूर्ति टूटी है और इसे हम बदलना चाहते हैं, तो कोर्ट को कहना पड़ा कि भगवान से ही कहिए, अब इसके बारे में एएसआई के अधिकार क्षेत्र का काम हम नहीं कर सकते। और सीधे तौर से इस याचिका को खारिज कर दी गई। भगवान विष्णु का जिक्र बी आर गवई के बेंच के द्वारा किया गया और यही मामला की खूब चर्चा सोशल मीडिया पर भी है और मीडिया में भी है। अगर आप ये मामले समझ पाए हो तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें बताइए जरूर।